हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर में 3 से 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सही आंसर रेवंत रेड्डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में होगा। श्री रेड्डी 2014 में गठित राज्य तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? सही आंसर जेवियर मिलेई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जेंटीना यह एक दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र है। राजधानी ब्यूनस आयर्स और मुद्रा अर्जेंटीना पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर मीराचंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीराचंद को कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सही आंसर गीतिका कौल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस के मौके पर यह प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जहां शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज में कई मॉडल बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? सही आंसर अनीश दयाल सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। उन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दरअसल सीआरपीएफ के पूर्व डीजी एसएल थाउसेन 30 नवंबर 2023 को रिटायर्ड हो चुके हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939 और मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैश फायर टेंडर ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? सही आंसर दिशा नाइक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोवा की बेटी दिशा नाइक ने भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनकर इतिहास रच दिया। दिशा क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर गोवा की दिशा नाइक और देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? सही आंसर अब्दुल्लाही मायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब्दुल्लाही मायर सोमालिया के एक पत्रकार है। उन्हें यह पुरस्कार विस्थापित बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए दिया गया। यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज, स्थापना 1950, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? सही आंसर आर वैशाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर वैशाली ने स्पेन में चल रहे लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में 2500 एलो अंक प्राप्त किए। दिसंबर 2023 में वह भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। वह 22 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? सही आंसर गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। 2 साल पहले दिसंबर 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत का 14वां सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट, यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, महानिदेशक ऑड्रे अजोले और स्थापना 16 नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? सही आंसर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षता कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। नासा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन,
स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और प्रशासक बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट मुरली श्रीशंकर को जिमी जॉर्ज अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? सही आंसर लॉन्ग जंप। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग जंप के एथलीट ओलंपियन मुरली श्रीशंकर ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। इस अवार्ड का नाम जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। वह अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर जय शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय खेल प्रशासन में जय शाह का यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जय शाह वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महापुरुष की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? सही आंसर संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एशियाई रेजर फोम कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला एशियाई रेंजर फोम गुवाहाटी में शुरू हुआ। विश्व स्तर पर रेंजरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग करने और समाधान प्रदान करने के लिए फोम एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया? सही आंसर केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में ग्रीनफील्ड स्टेडियम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर तक हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय पर आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP 28 में किस आईआईटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? सही आंसर आईआईटी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? सही आंसर अर्शिया सत्तार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्शिया सत्तार को भारत फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग में बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान मिला है। VR ललितांबिका इसरो की दूसरी साइंटिस्ट है जिनको लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार इस सम्मान को पाने वाले पहले साइंटिस्ट हैं। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2019 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेशकश की है? सही आंसर गजराज सुरक्षा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेशकश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल से नेटवर्क का उपयोग करता है। उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित अयोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर कंचन देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंचन देवी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ICFRE के पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। स्थापना 1986, मुख्यालय देहरादून और यह एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? सही आंसर केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? सही आंसर यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसगेवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है। जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है
जिसमें अनुवांशिक विकारों के इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदलना शामिल है। यह एक कृत्रिम विधि है जो मानव शरीर की कोशिकाओं में डीएनए का प्रवेश कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 2 दिसंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की? सही आंसर ट्विंकल खन्ना। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करती है, के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 4 दिसंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में नौसेना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था, इसलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? सही आंसर बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया है और इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने में कमजोर 25 लाख स्कूली बच्चों को शिक्षण सत्र में सुधार करना है। बिहार राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुबई में कोप 28 के दौरान LEADIT 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस और जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? सही आंसर अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की है। इस सूचकांक में भारत 49वें स्थान पर है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस साउथ अमेरिकी देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? सही आंसर वेनेजुएला। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्टूबर में वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाए जाने के बाद भारत ने आयात फिर से शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय रिफाइनरी को अपने तेल स्रोतों की विविधता लाने और मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने का अवसर मिला है। वेनेजुएला राजधानी कराकास, मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 5 दिसंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व मृदा दिवस की थीम थी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर गांधीनगर, जो गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से 5 दिसंबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया गया। भारतीय सड़क कांग्रेस के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क निर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी पर चर्चा की गई। भारतीय सड़क कांग्रेस में राजमार्ग इंजीनियरों की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना दिसंबर 1934 और उद्देश्य भारत में सड़क विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? फ्रेंड्स, सही आंसर इसका AI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? सही आंसर रिज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिज का शाब्दिक अर्थ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का कहना है कि रिज शब्द करिश्मा शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ किसी व्यक्ति को आकर्षित करना या बातचीत करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर 32वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हुई निर्मला सीतारमण को 32वें पायदान पर रखा गया। टॉप पर उर्सुला वॉन डेर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण मई 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी
और कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय को भी जिम्मेदारी से संभाल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। सही आंसर वियना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा के बारे में शताब्दी समारोह 2023 इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इंटरपोल मुख्यालय लियोन फ्रांस में और स्थापना 7 दिसंबर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? सही आंसर मालदीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी। राजधानी माले, मुद्रा रुपया, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु भारत के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। यह पहला मौका है कि जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहां किया गया? सही आंसर दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था और 2023 की थीम रही मूविंग फॉरवर्ड व्हाइल एडजस्टिंग टू इंडियाज डिजिटल एजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए? सही आंसर दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में शीर्ष पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 में हत्या की दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 में सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता और एनसीआरबी की फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया है, इसका नाम क्या है? आईएनएस संध्यायक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम आईएनएस संध्यायक, निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, लंबाई 110 मीटर। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? सही आंसर बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, COP28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दुबई में COP28 में अंतरराष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी महिला ग्रांड एम्बेसडर कौन बनी? सही आंसर वैशाली रमेश बाबू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रांड मास्टर बनी है। आयोजन बार्सिलोना में स्पेन में और कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं कौन? सही आंसर रवि बिश्नोई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? सही आंसर टेलर स्विफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। टाइम्स पत्रिका ने 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? सही आंसर लियोनेल मेसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान लियोनेल मेसी को टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सही आंसर सैम ऑल्टमैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम्स मैगजीन ने ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी के सह स्थापक है, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका उद्देश्य है वर्तमान की समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश के तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978 में और प्रमुख है राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? सही आंसर मार्लेन सैमुअल्स। फ्रेंड्स, ये थे 3 से 9 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की हेल्प करे, उसके लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय विकास को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा।